हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस। और एक बात कि देखिए, आप जैसे कि आपको पता है आपका सिलेबस 15 या 20, मैक्सिमम हम 20 तक ले सकते हैं, 20 जुलाई। तो आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना। और फिजिकल केमिस्ट्री के आपके अभी 3 यूनिट पेंडिंग हैं और एक तो आई थिंक चल रहा है। तो अभी इनऑर्गेनिक का ये यूनिट भी अभी सोचो चल रहा है। तो वी आर लेफ्ट विद वेरी लेस टाइम और यूनिट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आज के बाद हम पॉइंट टू पॉइंट करेंगे और थोड़ा जल्दी में खींचने की कोशिश करेंगे। आप खुद भी थोड़ी सेल्फ स्टडी करिएगा, जो चीज़ नहीं समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जो देखो, अब जो क्रिस्टल स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस है, वो सपोज की जाती है कि जो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के जैसी ही होती है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये आपको दिख रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में से जो जेड एक्सिस होगी, ये वाली एक्सिस होगी, इसमें से कोई ये दो लाइगेंड रिमूव कर दो। जो दो लाइगेंड है उनको रिमूव कर दो और ऐसी कोई ज्योमेट्री मिलेगी जिस ज्योमेट्री को बोला जाता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब जैसा कि मैंने अभी बोला कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के केस में जो स्प्लिटिंग होगी वो ऑक्टाहेड्रल, हम ऐसी मतलब इस मैनर में जस्टिफाइड करते हैं कि ऐसा प्रपोज करते हैं कि जो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग होगी वो ऑक्टाहेड्रल जैसी ही होगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो जो दो ट्रांस लाइगेंड हैं जेड एक्सिस पे, उनको कम्प्लीटली रिमूव्ड किया जाता है और हमें क्या मिल जाता है, एक स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स। और अब इसमें जो फर्दर डिक्रीज़ होता है डी ऑर्बिटल की एनर्जीज़ में अलोंग जेड एक्सिस, और इसमें जैसे कि जो डी जेड स्क्वायर और डी एक्स वाई और डी वाई जेड, इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी में फर्दर जो होता है अलोंग जेड एक्सिस काफ़ी इनकी एनर्जी डिक्रीज़ कर जाती है। तो इसीलिए ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये अब आप जैसे कि अभी डायग्राम देखेंगे उसमें काफ़ी ये बॉटम पे लाई करती हैं। तो ऐसा देखा गया है कि स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में जो एनर्जी है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की, वो डी एक्स वाई से कम होती है। ठीक है। अब जो ऑर्डर है एनर्जी का, जो इंक्रीजिंग एनर्जी है वेरियस डी ऑर्बिटल की स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में, वो यहाँ दी हुई है। एक बार देखते हैं हम। ये सबसे ज़्यादा एनर्जी जैसे होगी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, उसके बाद डी एक्स वाई की, उसके बाद डी जेड स्क्वायर की, और उसके बाद डी वाई जेड और डी एक्स जेड की एनर्जी बराबर ही होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्रिस्टल स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये तो ऑक्टाहेड्रल की यहाँ तक तो मतलब ऑक्टाहेड्रल की चल रही है। ठीक है। और ये आगे टेट्राहेड्रल की, ये तो कल मैंने आपको करवा दी थी, है ना। अब हम आज स्क्वायर प्लैनर की देखेंगे। तो स्क्वायर प्लैनर में जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, इंक्रीजिंग ट्रेंड सबसे ज़्यादा किसका होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद कौन सा है, डी एक्स वाई, उसके बाद डी जेड स्क्वायर, उसके बाद लास्ट पे फाइनली ये है। ठीक है। तो जो डिफरेंस है एनर्जी में बिटवीन द लोवेस्ट डी एक्स जेड और वाई जेड पेयर और जो हाईएस्ट है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसी को बोला जाता है स्क्वायर प्लैनर स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये डिनोट की जाती है डेल्टा एस पी से। अब जो वैल्यू है एस पी की, ये 1.3 टाइम्स ये है डेल्टा नॉट की। ठीक है। चलो, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE। ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है जो स्प्लिटिंग है 5D जनरेट डी ऑर्बिटल की, किसी भी मेटल आयन की जो डी ऑर्बिटल है उसकी जो स्प्लिटिंग है 5D जनरेट ऑर्बिटल्स की दो सेट में, टू सेट ऑफ डी ऑर्बिटल जिनकी डिफरेंट एनर्जी होती है, उसी को बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। हाँ, जैसे ही लाइगेंड अप्रोच करेंगे तो जो डी जनरेसी होगी डी ऑर्बिटल की, वो रिमूव्ड हो जाएगी और ये दो सेट में स्प्लिट कर जाएगी, T2G और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो डी ऑर्बिटल होती है वो स्प्लिट करती है T2G, और लोअर एनर्जी की होती है ये, और EG हायर एनर्जी की होती है। जबकि टेट्राहेड्रल में इसका उल्टा है, यहाँ पर ये स्प्लिट करती है EG जो हायर एनर्जी की होती है, और EG टेट्राहेड्रल में क्या होगा, EG जो लोअर एनर्जी की होगी और T2G हायर एनर्जी की होगी। ठीक है। तो चलिए आप CFSE निकालना सीखते हैं, कैसे निकालते हैं। तो देखो,
D1 सिस्टम के लिए मान लो हमने Ti टाइटेनियम 3 पॉजिटिव ले लिया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं Ti 3 पॉजिटिव में, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, तो इसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। तो टाइटेनियम की अलग अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, एक दो में समझाऊंगी, बाकी आप खुद से कर लेंगे। जैसे ये एर्गोन 18 होगी, 3D और 4s में 2 होते हैं, और यहाँ पे D में भी 2, 18 और 2 20 और 2 22, टाइटेनियम 22 ही होता है। यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 2 ये एक यहाँ, तो D1 बच गया, ठीक है। तो ये इसमें D1 है। तो D1 में मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस के लिए हम देख रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में जैसे यहाँ पर देखा, ये T2G ये Eg, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, T2G1 और Eg में कुछ भी नहीं है, 0 है ना। तो CFSE कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 1 है ना, इसको 1 को बाहर रखेंगे, ठीक है। और अंदर क्या है हमारे पास, -1 और इज़ इक्वल टू किसके बराबर आ रही है, -1 के बराबर आ रही है, ठीक है। 1 × 1 1 ही है। अब D2 सिस्टम के लिए करते हैं, ठीक है। D2 सिस्टम के लिए जैसे वेनेडियम ले लिया 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर वेनेडियम 3 पॉजिटिव के केस में ये देखो 3D2 4s0, तो D में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। तो इस जब CFSE निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, 2 को ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिए। अब इसकी जो यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल के केस में जो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है ये कितनी है, -4 DQ, तो ये बन जाएगी 2 × 4 8, ठीक है। तो अब D3 के लिए देखो, यहाँ पर जब हम CFSE निकालेंगे, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 और इसकी वैल्यू कितनी है 4, मतलब जब तक फिल होंगे इस T2G में तब तक हम 4 ही जैसे -4 ही करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए कोई और केस देखते हैं जहाँ पर 5 हैं, तो D5 के केस में यहाँ पर देख लेते हैं, D5 के केस में नहीं, D4 के केस में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी भी है, तो देख लेते हैं। पेयरिंग एनर्जी का मतलब जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो उनकी एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम D4 के केस में, हाँ D4 Mn3+, तो यहाँ पर देखो T2 3 और Eg1, ठीक है। अब ये वीक फील्ड लाइगेंड के लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग होगी, और वीक फील्ड में मतलब यहाँ पर 3 बरने हो जाएंगे, तो एक ऊपर जाएगा 4, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जैसे ये हो गया। अब हम कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे, देखो यहाँ पर देखो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मतलब ऊपर जा रहा है, लो स्पिन के लिए नहीं है ये। तो अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 × -4, ठीक है, प्लस यहाँ पर 1 है, तो 1 ये प्लस का 6 है, +6 DQ, तो ये कितना हो गया, इज इक्वल टू -12 + 6, तो -12 + 6 कितना हो गया, -6 DQ, ठीक है। अब हम देखते हैं किसके केस में, यहाँ पर D5, यहाँ पर भी 2 पॉसिबल अरेंजमेंट है, हमने एक तो देख ली लो स्पिन के लिए। अब हम यहाँ पर दूसरा कहाँ दिया हुआ हाई स्पिन के केस का, देखो कह रहे हैं अगर डेल्टा नॉट जो है वो ग्रेटर होगा पेयरिंग एनर्जी से, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड देन ब्रैफिट कॉन्फ़िगरेशन विल बी ये वाली, ठीक है, और लो स्पिन बनेगा। तो इसके लिए तो फॉर लो स्पिन, हाँ लो स्पिन के लिए यहाँ निकाला हुआ है, लो स्पिन का भी देख लेते हैं। देखो अगर यहाँ पर पेयरिंग होगी तो यहाँ पर 3 ये होंगे, एक सेकेंड, 3 और एक यहाँ पर 4, ठीक है, पेयरिंग हो गई। तो यहाँ पर देखो ये नीचे कितने हो गए, 4 हो गए इस वाले T2G में, तो 4 माइनस कितना है, ये वाला 4
प्लस पी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -16 प्लस पी, वेयर पी जो है ये पेयरिंग एनर्जी है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम यहाँ पर एक तो पॉसिबल हमने अरेंजमेंट देख, अब D5 के केस में देखो, जैसे D5 के केस में नंबर 1 जिसे हमने देखा कि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड जो डेल्टा नॉट होगा वो ग्रेटर देन होगा पेयरिंग एनर्जी के कंपैरिजन में, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और इन केस ऑफ वीक फील्ड लाइगेंड जहाँ पर डेल्टा नॉट जो है वो लेस देन पी होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लो स्पिन वाला लेते हैं, तो देख लें यहाँ पे आप, जैसे ये 5 हैं T2G में, मतलब 3 और 4 और 5, तो 2 पेयरिंग एनर्जी होगी यहाँ पर, ये 2P 2 पेयरिंग एनर्जी के लिए है। तो यहाँ 5 थे, 5 × 4 कितने हो गए -20 + 2 पेयरिंग एनर्जी, बहुत इजी है ना। तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए अगर 3 यहाँ तो 2 ऊपर होंगे, तो यहाँ पर 3 × 4 + 2 × 6, तो ये कितना हो गया 12, और -12 + 12, तो ये 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब D10 का आपका आप खुद भी कर सकते हैं, मतलब दोनों वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए, दोनों के लिए आप खुद अब करें। अगर आपको कोई भी ये खुद से ट्राई करें, अगर आपको नहीं निकल सकते तो प्लीज़ आप क्वेरी सेशन में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।